हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका मार्केट में लगभग 20%, मोर देन 20% मार्केट शेयर है। स्टैंड अलोन कंपनी है, न्यू एज थीम कंपनी है और इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ है, बहुत बार डिस्कशन हुआ है और बहुत जगह डिस्कशन हुआ है। और आज उसी कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। जिन लोगों को स्क्रीन गौर से नहीं देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ एंजल वन के बारे में। इतने सारे टैब्स खुले हुए हैं तो होपफुली आप लोग समझ भी गए होंगे कि मैं एंजल वन के बारे में बात करने वाला हूँ। एंजल वन कंपनी न्यू एज और न्यू एज थीम कंपनी है ऑनलाइन शेयर ब्रोकिंग के अंदर। और लगभग काफ़ी सारे लोग एंजल वन को एज अ इन्वेस्टमेंट मीडियम यूज़ कर रहे हैं फॉर द शेयर मार्केट। तो एंजल वन ने आज अपनी वहाँ जगह बना रखी है और एंजल वन के पास मार्केट शेयर है अप्रॉक्सीमेटली 22%, 20%, 22% डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो हम शुरुआत करते हैं एंजल वन की इसकी कंपनी प्रेजेंटेशन से। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का इसमें मार्केट साइज़ दिया हुआ है और इसके अंदर आप इसने बता रखा है कि अभी तक जो हमारा 3.1% इक्विटी पेनिट्रेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब ऑल ओवर इंडिया के सिर्फ 3.1% पॉपुलेशन, मतलब 100 में से सिर्फ 3 लोग अभी भी स्टॉक मार्केट में हैं, बाकी के अभी भी 97 लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में नहीं हैं। तो ये इंडिया जो है बहुत बड़ा मार्केट है इक्विटीज़ का, शेयर मार्केट का। तो वहाँ पे एंजल वन ने बहुत ही अच्छी जो ये 3.1% मार्केट जो है उसके अंदर 20% मार्केट शेयर एंजल वन का है और होपफुली इट विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। लेकिन अभी यहाँ पे आप कंपटीशन देख सकते हैं, जैसे ग्रो है और बहुत सारे प्लेयर, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, ओल्ड प्लेयर है, जैसे आईआईएफएल है आपका, ये सुरेश राठी है आपका, एंड मल्टीपल अदर ब्रोकर्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। तो ग्रो यहाँ पे ग्रो भी है। तो एंजल वन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीडली अपनी मार्केट पे ग्रिप बना रहा है। अभी मैं जो बात कर रहा था कि मार्केट शेयर की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी ने, ये देखिए ब्रोकिंग में इक्विटी, कैश इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटीज़, इसके अंदर कंपनी का ओवरऑल 20.2% मार्केट शेयर है रिटेल इक्विटी टर्नओवर के अंदर। अब यहाँ पे आप देखो तो वेल्थ मैनेजमेंट में कंपनी का AUM 134.4 बिलियन रुपीज़ पहुँच चुका है। 33% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। और लेंडिंग जो क्रेडिट जो कंपनी का एक अलग सेगमेंट है उसके अंदर 71 बिलियन प्लस रुपीज़ जो है ऑलरेडी कंपनी ने दे रखे हैं क्रेडिट में। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन 5+ बिलियन। तो कंपनी का ये जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू आया है इस साल, अभी इस क्वार्टर वन के अंदर। तो अभी हम यहाँ बात करें, यहाँ पे आप देखो तो ये देखिए चेंजेस लाइक टू लेवल FN और रेगुलेशन सॉफ्टवेयर देयर कंपनी का। आप यहाँ देखें तो इसके अंदर आपको कंपनी की प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है, मिनिमल कॉस्ट टू सर्व फॉर ईयर फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड्स। तो अभी कंपनी जो है Tier 2 Tier 3 सिटीज़, स्मॉलर सिटीज़, जैसे कि हम जाएँ यदि किसी भी स्टेट के अंदर तो Tier 1 सिटीज़ वहाँ की कैपिटल हो गई। फिर Tier 2 सिटीज़ हो गई स्मॉलर सिटीज़। फॉर एग्जांपल यदि हम MP में जाते हैं तो भोपाल हो गया, दैट इज़ Tier 1 सिटी। बट एट द सेम टाइम जैसे श्योपुर है या आपका सतना है तो वो Tier 2 या Tier 3 में फॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है यूज़र बेस कम होता है, वहाँ पे लोग जो है इतने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बट वहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो कम होता है, फैसिलिटीज़ कम होती हैं। तो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के अंदर एक कंपनी कॉन्टीन्यूसली एंटर हो रही है और वहाँ पे इसके 90% न्यू यूजर्स आए हैं। तो ये अपने आप के अंदर एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है एंजल वन के लिए। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट फर्दर वी सी, ये देखो 16.7% डीमेट मार्केट शेयर एज ऑफ जून 2026। इसके अंदर मल्टीपल डीमेट अकाउंट होल्डर्स भी इंक्लूडेड हैं। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दो या तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट अकाउंट बना के रखते हैं, तो उनके अंदर 16.7% डीमेट मार्केट शेयर है ओवरऑल इसमें डीमेट अकाउंट्स में। फिर हम यहाँ बात करें कंपनी का क्वार्टर वन एवरेज, ये सारे इसने कंपनी ने अपने अलग अलग फिगर्स दे रखे हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे मैं आपको सीधा जो दिखाना जा रहा हूँ, एक तो ये देखिए क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इतना बिलियन क्वार्टर वन में जो है स्पीड स्लो हुई है। तो हम यहाँ देखेंगे तो क्वार्टर वन के अंदर लो रहता है, Q2 Q3 या Q4 में इंक्रीज़ होता है। सिमिलरली इफ़ यू कैन सी है Q4 25 के अंदर जरूर थोड़ा कम था, बट Q4 26 आप यहाँ देख सकते हो
तो ये एक अपना एक साइकिल लेके चलती है, सारी चीज़ें वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह जो सारी आजकल ये न्यू एज एप्लीकेशंस हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। जैसे कि अपना इक्विटी भी दे रहे हैं, इक्विटी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, प्लस उसके साथ में म्यूचुअल फंड्स हो गया आपका, वेल्थ मैनेजमेंट मतलब पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह। तो ये सारी कंपनीज दे रही हैं, ऑलगो ट्रेडिंग्स भी लेके आ रही हैं अपने प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे, और वही सब यहाँ पे चल रहा है। अभी हम बात करें कंपनी का, ये देखो यहाँ पर ये कंपनी के अलग अलग फाइनेंशियल्स काफ़ी सारे यहाँ पे कंपनी ने सबका ब्रेकडाउन दिया हुआ है, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। लेट मी शो यू, जो मैं मार्केट शेयर की बात कर रहा था, तो ये था कहाँ गया, ये देखो 20.2% ओवरऑल रिटेल इक्विटी टर्नओवर मार्केट शेयर। उसके बाद आपका यहाँ पे ये रहा ट्रेडिंग मोमेंटम डैशबोर्ड। यदि हम देखें एफएनओ में रिटेल टर्नओवर में इसका मार्केट शेयर 22.2% एफएनओ के अंदर, कैश में 17.4%, कमोडिटी में 52.3% एंड ओवरऑल कंपनी का 20.2 मार्केट शेयर है इन द ओवरऑल कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। तो रिटेल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, कंपनी बी टू बी में नहीं है। कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है वो आता है हमारा रिटेल ट्रेडिंग से, रिटेल ट्रेडर्स से। मैं ये इसकी प्रेजेंटेशन और इसका ट्रांसक्रिप्ट दोनों देख रहा था। यहाँ पर आप देखोगे तो ब्रोकरेज कैश, ब्रोकरेज एफएनओ, ब्रोकरेज कमोडिटी। तो एफएनओ ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा है कंपनी का। फिर आपका इंटरेस्ट की बात करें, कमोडिटी, डिपॉजिटरी, डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू का ब्रेकडाउन दे रखा है अलग अलग सेगमेंट से। तो ये मैं जैसे मैं आपको लेकर चलता, ये देखिए यहाँ पे बुक सेगमेंटेशन बाय एक्सपोजर। तो 83% ऑफ एक्सपोजर अंडर 1 मिलियन। इट मीन्स कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, तो रिटेल ट्रेडर्स 1 मिलियन रुपीज़ मतलब 10 लाख रुपए। ये यहाँ पे 0.1 मिलियन उसने लिखा, मतलब 1 लाख रुपए। तो अब 1 लाख रुपए से कम वाले जो हैं उन सब में इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। 83% जो इसके कस्टमर बेस है वो रिटेल कस्टमर है एंजल वन के। ठीक है, तो ये हो गए एंजल वन के फंडामेंटल्स की बात। अभी मैं बात करूँ कंपनी की ग्रोथ रेट की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं इसकी ये ट्रांसक्रिप्ट से जा रहा था अर्निंग कॉल की। तो कंपनी का जो स्टैंड अलोन एंटिटी है, जो एज ए स्टैंड अलोन एंटिटी एंजल वन जो है फोरकास्ट करती है कि ईबीटा जो होगा इसका, दैट इज़ सपोज टू ग्रो बाई 40 to 45%, 30 to 40% बेसिकली हम ले सकते हैं। लेकिन कंसोलिडेटेड के अंदर क्या थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाता है। और प्लस यहाँ पे एक रिस्क ये है, रिस्की फैक्टर की एंजल वन के लिए कभी कोई भी रेगुलेशन आती है सेबी की तरफ से तो उसके प्राइस थोड़े से डाउन साइड जा सकते हैं। तो ऐसा सब इसके साथ चलता रहता है, क्योंकि वो सभी के साथ चलता है, नॉट जस्ट विथ एंजल वन। बीएससी भी है, आपका ग्रो भी है, और अब आईआईएफएल भी है, और अब आपका एनएसए भी लिस्ट होने वाला है। तो जब भी कभी सेबी कोई नया रेगुलेशन लाएगी जिससे कि ट्रेडिंग की एक्टिविटी कम होने के चांसेस होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके गाइस, तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। ये तो हो गया कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अब बात करें थी कंपनी के ओवरऑल सिनेरियो के बारे में, तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसका मनी कंट्रोल का खोल के रखा है चार्ट। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रेंथ 3 है, वीकनेस 9 है, बट सब अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज 3, थ्रेट्स 4, बट न्यू एज थीम शेयर है तो ये ग्रोइंग पे है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। बट हाँ ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे आपका इसका क्लोजिंग प्राइस 339, फिर अगेन यहाँ पे ये गया 330, 350, 352 तक, और उसके बाद वापस उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है। तो यहाँ पे इसका 198, 192 भी गया था। बट अभी रिसेंट साइकिल के अंदर हम बात करेंगे इसके टेक्निकल प्राइसेस की। पर यहाँ पे हम देखें कंसेंसस एस्टीमेट वगैरह, तो ये देखिए 5 जो है एनालिस्ट हैं अगस्त 26 के अंदर, 5 एनालिस्ट बोल रहे हैं इसको बाई की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आउट परफॉर्म 4, और होल्ड है फ्रॉम 2 रिसर्च एनालिस्ट। एवरेज फाइनेंशियल स्कोर है इसका 47 आउट ऑफ 100। ठीक है, थोड़ा सा अभी ग्रोथ स्टेज में है ये कंपनी, तो फाइनेंशियल्स एवरेज रहते हैं। धीरे स्लोली एंड स्टेडली कंपनी इज़ बिल्डिंग इट्स ओन कैश बुक। नाउ अभी आप यहाँ देखें तो हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, इससे पहले फाइनेंशियल्स का ब्रोकर रिसर्च देख लेते हैं 16 जुलाई 10 अप्रैल। तो लेटेस्ट मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पे रिपोर्ट हम एक्सेस कर सकते हैं, जो उसका टारगेट प्राइस 420 रुपीज़ बोल रहे हैं। फिर हम बात करें फाइनेंशियल्स की, तो ये देखो कंसोलिडेटेड एनुअल फाइनेंशियल्स की हम बात करें तो वो 26 में थोड़े से डाउन हुए। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर एफएनओ की रेगुलेशन आई थी सेबी की तरफ से, और गवर्नमेंट ने भी एफएनओ के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए थे, तो उसकी वजह से जो है ऑब्वियसली रेवेन्यू पे हिट होना था, तो वो रेवेन्यू का हिट एक हुआ है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट आप देख लो यहाँ पे काफ़ी कम हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अर्निंग्स थी कंपनी की वो एफएनओ ब्रोकिंग से आ रही थी एंजल वन की। फिर हम बात करें ईपीएस की, तो इस साल जो है ईपीएस सबसे कम आया है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी जो कंपनी जैसे जैसे मार्केट में मैच्योर होती जाती है,
तो कुछ चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे शेयर डाइल्यूशन हुआ होगा या कुछ और भी हुआ होगा, तो उतना डीपली मैं गया नहीं हूँ अभी इसमें। हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, तो वो इस साल कंपनी का सबसे ज़्यादा हुआ है 1.29। तो ये एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है कंपनी के लिए कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो सडनली 0.6 से 1.29 क्यों गया है। तो उसके ऊपर भी हमें एक रिसर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जो है स्लोली हल्की हल्की कम कर रहे हैं। फिर हम एफ की बात करें, एफ ने अपनी होल्डिंग जून क्वार्टर में बढ़ाई है। डी ने भी बढ़ाई है। पब्लिक की कम हुई, ऑब्वियसली जब एफ आई बढ़ाएंगे तो पब्लिक की होल्डिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी ऐसी कंपनी से। अदर्स वो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। तो अभी यहाँ पे जो है ठीक है, लीव इट। अब हम देखते हैं इसका प्राइस चार्ट। सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निकल पैटर्न जो है वो अभी एंजल वन बना रहा है मार्केट में। 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, लेट मी शो यू डेली बेसिस। ये देखिए यहाँ पे ये जो चार्ट है इसका, ये एक सपोर्ट लाइन है इस चार्ट की। 283 रुपीज़, 280 283 रुपीज़। अब ये 280 283 रुपीज़ जो है आपका सपोर्ट लाइन, वो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये लाइन। 283 रुपीज़ कंपनी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट लाइन, सपोर्ट बेस बन रहा है। ये देखो यहाँ पे बेसिकली 280 283 लाइन की जो लाइन है, ये इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना रही है। और यहाँ पर हम देखें तो 12 अगस्त, मतलब लगभग पिछले 6 7 एक सप्ताह से ये यहीं पे कंसोलिडेशन की स्टेटस शो कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये क्या ये लाइन ऐसे ही रहेगी, क्या ये इसी पे सपोर्ट करता रहेगा? तो देखो वो वक्त बताएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम जो टेक्निकल्स बोल रहे हैं, जो चार्ट बोल रहा है, तो उस चार्ट को यदि हम गौर करें तो यहाँ पे जो है इसका प्राइस इस जगह से अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। एंड यहाँ पे ये वेट कर रहा है कोई भी एक हल्की सी अपटिक की, कि कोई भी एक हल्की सी अपटिक मिलेगी और ये यहाँ से जंप कर जाएगा अगेन अराउंड 320 330। ऐसा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं इसके अंदर, तो अपने फिनेंशियल एनालिस्ट का, फिनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस लें और उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पे जो मेरा मानना है कि कंपनी को अब एक हल्के से अपटिक, हल्के से सपोर्ट की ज़रूरत है और ऑटोमेटिकली कंपनी विल जंप, द प्राइसेस विल जंप। अभी ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो जो है, यूएस ईरान वॉर है और आपके अदर फैक्टर जैसे क्रूड प्राइस है वो भी हाई चल रहा है। यूएस ईरान वॉर है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, अब और बुरी कंडीशन पहुंच गई है। तो यदि ये यहाँ का वो 283 का सपोर्ट तोड़ता है, तो ये शायद फिर वापस यहाँ तक के दिन में दिखा सकता है। लेकिन ऐसा जो मार्केट, अभी का जो मार्केट है उसमें कोई टेक्निकल्स काम नहीं करते, तो ये आप लोग ध्यान रखें। टेक्निकल्स तब काम करते हैं जब मार्केट हो, स्ट्रक्चरली मार्केट स्ट्रांग हो। अभी स्ट्रक्चर मार्केट का वीक चल रहा है, तो कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल कुछ भी काम नहीं करेंगे। और एवरी वन विल पुल आउट देयर मनी टू इन्वेस्ट इन आइदर गोल्ड और एनी अदर सेफ असेट्स। तो होपफुली आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल टेक्निकल्स। क्यों? क्योंकि मैं यदि कंपनी को एनालाइज करूँ तो मुझे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देखने होते हैं। तो आई एम लुकिंग एट बोथ ऑफ देम, टेक्निकल्स एज वेल एज़ फंडामेंटल। तो एज ऑफ नाउ आप जो यहाँ देख रहे हैं, तो ये कंपनी का फंडामेंटली एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है 283। और यदि इसको ये ब्रेक करता है तो इसके पास अगला सपोर्ट काफ़ी नीचे है, दैट इज़ 231 रुपीज़। 50 रुपीज़ का स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लॉस है पर शेयर। तो इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहेंगे तो आप अपनी रिस्क पे करें। लेकिन एज अ पर्सनल, एज एन इंडिविजुअल, मैं यहाँ देखूँ तो आपको ये देखिए 283 की जो लाइन है, ये पूरा एक बढ़िया जैसा सपोर्ट दिए बैठी है अभी इसको यहाँ पे, यहाँ तक। ये कहाँ का डेट है? 25 जनवरी 2024। यहाँ से भी एक बार वापस जंप ले लिया था इसने। तो इट इज़ गिविंग अ चांस, शायद यहाँ से जंप कर जाए हल्का सा, मार्केट के अंदर कुछ भी रेस्पाइट आए, आराम आए और मार्केट में हल्का सा सपोर्ट मिलेगा, तो होपफुली दिस शेयर विल जंप। तो गाइस यहाँ तक का मेरा आज एंजल वन का एनालिसिस है। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट जो करेगा वो मार्केट को पता है, हमको नहीं पता है, हम तो छोटे मोटे लोग हैं। मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं जो which do big things in the market. सो होपफुली यू गाइज अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में।
और एंजल वन का शेयर आज का मैंने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस आज यहाँ रख दी है। एंड जब भी अच्छा मौका मिलेगा तो यदि आप इसे फिर से देखिएगा, इसकी एज ए एनालिस्ट, कोई भी रिसर्च एनालिस्ट जो है वो इसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेगा, इसकी प्रेजेंटेशन को देखेगा, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को देखेगा। आप लोग भी वही देखने की कोशिश करिए और एज अ रिसर्च एनालिस्ट सोचिए कि आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है। तो और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट अपने सोच से करिए और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर मदद लीजिए। तो यहीं तक मैं कहना चाहूँगा। तो गाइज़, थैंक यू वेरी मच। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं और ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज़, बाय बाय।